गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। शिक्षक संबंधी सारी जानकारी एक ही जगह आपको मिलेगी, जीपी स्टडी लाइव पर। तो यहाँ पर जीपी स्टडी लाइव को आप सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर आपको पूरी खबर एक ही जगह मिलती है। हम छोटे छोटे वीडियो नहीं बनाते हैं, लंबी वीडियो होती है लेकिन सारी खबर एक ही जगह मिलती है आपको। तो जीपी स्टडी को आप सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी है कि स्टेट 2019 से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है और सरकार इसके लिए काफ़ी संगीन है। इंटर, मैट्रिक, इस सारे स्कूल जो हैं वहाँ पर जो है शिक्षक की कमी को पूरा किया जाएगा। अगले सप्ताह पूरी की जाएगी नियुक्ति प्रक्रिया। ये इसमें भी के संबंध में भी कुछ खबर है। मुख्यमंत्री के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा संबंधी शिक्षा विभाग ने दिया प्रस्तुतिकरण। बहुत सारे जानकारियां हैं, तो चलिए डिटेल्स इसके देखते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि मैट्रिक इंटर के शिक्षकों की कमी जल्द दूर की जाएगी। यहाँ पर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग से सारी जानकारी ली गई, उसकी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को दिया निर्देश, जहाँ कमी हो वहाँ जल्द शिक्षकों की नियुक्त करें। सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय के आधारभूत संरचना निर्माण कार्य में तेजी लाएं और 9,360 उच्च माध्यमिक स्कूलों में राज्य में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मैट्रिक और इंटर स्तर 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों की नियुक्ति की जल्द करने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत संरचना निर्माण कार्य में तेजी लाएं और साथ ही जहां शिक्षकों की कमी है वहां शीघ्र नियुक्ति किया जाए ताकि बच्चों को पठन पाठन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री के समक्ष गुरुवार को एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा विभाग ने पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, प्राथमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई निर्देश दिए। राज्य में अब 9,360 उच्च माध्यमिक विद्यालय में 6,421 पंचायतों में नए उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए और इन विद्यालयों में वर्ग कक्ष आदि का निर्माण और शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिकता के आधार पर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006 से सड़क, स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालयों एवं मध्य विद्यालयों की स्थापना की गई है और विद्यालय भवन में निर्माण स्थानीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा समितियों द्वारा किया गया, जिससे लोगों को रोजगार मिला, साथ ही स्थानीय स्तर पर व्यापार को भी बढ़ावा मिला। तो देख सकते हैं यहाँ पर एस्टेट 2019 के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जिन्होंने भी एस्टेट क्वालिफाइड किया है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अगली खबर देखते हैं हम लोग। अगली खबर है कि जिन जगहों पर शिक्षकों की कमी है वहां नियुक्ति प्रक्रिया तेज होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा, यह निर्देश दिया कि जहां शिक्षकों की कमी है वहां नियुक्ति की जल्द की जाए ताकि बच्चों के पठन पाठन। और साथ ही बता दें कि विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने जानकारी दी कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षक और छात्रों का अनुपात जो है 1:40 के निर्धारित है और इस मानक पर राज्य पहुंच गया है। उन्होंने शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति तथा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति का अद्यतन जानकारी दी। शिक्षा विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गुरुवार को समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी पंचायतों उच्च माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण में तेजी लाने को कहा। बच्चे को पठन पाठन में किसी तरह की परेशानी ना हो, ये सारी बातें उन्होंने कही। 4.3 प्रजनन दर राज्य में सत्ता में आने के समय अब यह घटकर 3 पर आ गई है। 40 छात्रों पर शिक्षकों के समग्र शिक्षा अभियान के मानक पर पहुंच गया है बिहार और छात्राओं को शैक्षणिक स्तर बढ़ाने और प्रजनन दर में कमी आएगी। सीएम ने कहा कि 6,421 पंचायतों में हुई इस माध्यमिक विद्यालय की स्थापना स्मार्ट क्लास के माध्यम से हो रही है पढ़ाई। ये सारी चीज़ कहा जा रहा है और स्मार्ट क्लास के माध्यम से ई कंटेंट विकसित करने का वर्ग संचालन की व्यवस्था की
गई है। और बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि लड़कियां शिक्षित होती हैं तो प्रजनन दर में कमी आएगी, और हम लोग प्रत्येक पंचायत में इंटर तक की पढ़ाई के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाने का निर्णय लिया है। जब हम लोगों ने कार्यभार संभाला था तब प्रजनन दर 4.3 थी, जो घटकर 3 पर आ गई है। बैठक में सीएम, प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमीर सुबहानी, सीएम के अतिरिक्त परामर्शी मनीष कुमार वर्मा, सचिव अनुपम कुमार और विशेष कार्य अधिकारी गोपाल सिंह थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सहित अन्य जुड़े हुए थे। अगली खबर है कि अगले सप्ताह पूरी की जाएगी नियुक्ति प्रक्रिया, और इसके संबंध में ये जानकारी है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की रिक्त 100 सीटों पर नगर निगम नियोजन इकाई के तहत शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया है उसके संबंध में ये है कि अगले सप्ताह पूरी कर ली जाएगी। इन रिक्त सीटों को लेकर 1450 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। नगर निगम कोषांग की ओर से बताया गया है कि शुक्रवार को अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। बताया गया कि इसके लिए काउंसलिंग की तिथि और स्थल का चयन शिक्षा विभाग की ओर से किया जाएगा। बता दें कि नगर निगम नियोजन इकाई में माध्यमिक के लिए विभिन्न विषयों में रिक्त 70 पदों के लिए 1100 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं उच्च माध्यमिक के लिए जो है 31 सीटों के लिए 350 अभ्यर्थियों ने दावा प्रस्तुत किया। नगर निगम नियोजन इकाई की ओर से 13 जनवरी को औपबंधिक मेधा सूची जारी की गई थी। निर्धारित अवधि के अंदर 55 अभ्यर्थियों की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई। गुरुवार तक का इसका निस्तारण कर मेधा सूची तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। 33 प्रखंडों के 367 नियोजन इकाई में 3262 पदों के लिए होगी काउंसलिंग, और 33 प्रखंडों के 367 नियोजन इकाइयों में 3262% के लिए काउंसलिंग। प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चली। इसमें 3 चरणों में हुई काउंसलिंग। छूटे हुए, रद्द हुए नियोजन इकाई शामिल हैं। काउंसलिंग शेड्यूल जल्द जारी होगी। और शिक्षा मंत्री ने विजय कुमार चौधरी, अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कई मौक़ों पर कहा कि 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य। अभी तक लगभग 43,000 शिक्षक अभ्यर्थी का चयन हो चुका है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है काउंसलिंग 8 से है और नियुक्ति पत्र जो है 17 से 18 फरवरी को बटेंगे। हाई स्कूल शिक्षक के 32,714 पदों के लिए भर्ती की अंतिम मेधा सूची जारी कर दी गई है, और इसमें यह शेड्यूल जो है 8 फरवरी इस तरह से दिया गया है। 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी, 17 फरवरी और 18 फरवरी, तो यहाँ पर इस तरह से दिए गए हैं। तो हालांकि 1-2 जिलों की फाइनल मेगा सूची प्रकाशन में त्रुटि भी अभी शिकायत आ रही है। शिक्षा विभाग शुक्रवार को इसकी समीक्षा करेगा। काउंसलिंग 8 फरवरी से निर्धारित है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के नियोजन इकाई के माध्यम से आपको जो है नियोजन इकाई के माध्यम से 17 और 18 फरवरी को दिया जाएगा नियोजन पत्र। पिछले 2.5 सालों से हाई स्कूलों में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। पहले रिक्त लगभग 30,000 थी, अब बढ़कर 32,714 हो गई है। माना जा रहा है कि गणित, विज्ञान और भाषा आदि विषयों के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने से आधे से अधिक सीट रिक्त रह जाएंगे। अगली खबर है आपको कि मैट्रिक के डुप्लीकेट प्रमाण पत्र का शुल्क अब 500 रुपया। बिहार बोर्ड का नया शुल्क राशि हो गया। मूल प्रमाण पत्र मैट्रिक का 500, इंटर का 600, डीएलएड का 600, औपबंधिक प्रमाण पत्र का 300, इंटर का 240, इस प्रकार से डीएलएड का 240, माइग्रेशन अंक प्रमाण पत्र 300, मैट्रिक, इंटर 300, डीएलएड 300, माइग्रेशन सर्टिफिकेट 350, इंटर का 240 और पंजीयन कार्ड का मैट्रिक का 200, इंटर का नहीं है, इसमें डीएलएड का 200 है। अंग्रेजी वर्जन प्रमाण पत्र 500 और इंटर का 600 है। तो पहले 300 रुपये था। शुल्क कागजात में दीर्घ सुधार करने के लिए लगेगा 800 रुपये। पहले इसके लिए निर्धारित था 600 रुपये। प्रमाण पत्रों के सुधार के लिए भी शुल्क बढ़ा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रमाण पत्रों के किए जाने वाले सुधार शुल्क को भी बढ़ा दिया गया है। छात्र छात्राओं को अब प्रमाण पत्रों की लघु सुधार के लिए 500 रुपये एवं दीर्घ सुधार के लिए 800 रुपये देना होगा। पहले लघु सुधार के लिए 300 रुपये और दीर्घ सुधार के लिए 600 रुपये निर्धारित किया गया था। और आपको बता दें
कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विभिन्न कागजात की दूसरी प्रति निकालने का शुल्क बढ़ा दिया गया है। अब मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र की दूसरी कॉपी लेने के लिए 500 रुपये शुल्क देना होगा। पहले इसके लिए शुल्क 300 रुपये था। बढ़ी दरें 1 फरवरी से लागू होगी। सबसे बड़ी खबर यह है कि ये बढ़ी दरें 1 फरवरी से आपको लागू रहेगा। बोर्ड द्वारा जारी आदेशानुसार इंटर के परीक्षार्थियों को अब बंदिक प्रमाण पत्र लेने के लिए 240 रुपये देने होंगे। पूर्व में इसके लिए 120 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया था। अगली खबर है कि शिक्षकों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यों का जो है गूगल सर्वे शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने देश भर के शिक्षकों के कार्यों का आरंभ गूगल सर्वे से किया जा रहा है। हेडमास्टर फॉर्म 1 जबकि शिक्षक फॉर्म 2 भर के देंगे जानकारी। भरना होगा फॉर्म 1 विद्यालयों के प्रधान प्राचार्य, जबकि फॉर्म 2 प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों से भराया जाएगा। ऑनलाइन गूगल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है 15 फरवरी रखी गई है। बीईपी निदेशक ने डीओ और डीपीओ को केंद्र के आदेश का अनुपालन करने के लिए कहा गया है। तो बीईपी समझ सकते हैं, इसमें ये एक बीईपी निदेशक हैं। शिक्षकों को देनी है पूर्ण जानकारी। इस गूगल सर्वे के प्लेटफॉर्म में अलग अलग खाने बने हैं। इसमें शिक्षकों को एक एक ब्यौरा मांगा गया। मसलन कितने दिन साल में छुट्टी पर रहे हैं, क्यों रहें, वर्ग कक्ष में औसतन कितनी देर पढ़ाया, कितनी वक्त उन्होंने ऐसी ड्यूटी में दी जो एकाडमिक नहीं थे, किताब और लर्निंग मटेरियल मिलने में देर से लेकर बच्चों के आर्ट, स्पोर्ट्स समेत अन्य गतिविधियों पर बिताए गए समय का ब्यौरा भी शिक्षक से जुटाया जा रहा है। तो बता दें आपको कि बिहार के शिक्षक संगठन हमेशा शिक्षकों द्वारा गैर शैक्षणिक कार्यों का विरोध करते रहे हैं और हाल में शिक्षा विभाग के एक और आदेश पुरजोर विरोध हुआ, जिसके बाद आदेश को अपील में तब्दील किया गया है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग भी केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहा है कि शिक्षकों के बच्चों के एमडीएम से अलग किया जाए ताकि वे शिक्षण कार्य पर ज़्यादा फोकस कर सकें। अब केंद्र सरकार ने बिहार समेत देश भर के शिक्षकों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यों का सर्वे कराने का फैसला किया है। यह गूगल सर्वे आरंभ भी हो गया है और केंद्र सरकार की स्कूल शिक्षा साक्षरता मंत्रालय निर्देशक में बिहार में भी यह सर्वे 15 फरवरी तक होना है। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में यह अवधारणा है कि शिक्षकों के द्वारा ही शिक्षा में मूलभूत सुधार लाया जा सकता है। एनईपी 2022 के पारा 5.12 में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक गतिविधियों में ज़्यादा समय व्यतीत होने से रोकने के लिए शिक्षकों के ऐसे कार्य में जो सीधे शिक्षण से संबंधित नहीं हैं उनको करने की अनुमति नहीं होगी। इसको लेकर भारत सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय द्वारा 2 स्कूल सर्वे कराया जा रहा है। इसका मकसद है कि यह पता लगाया जा सके कि शिक्षकों द्वारा गैर शैक्षणिक कार्यों में कितना समय व्यतीत किया जा रहा है। इस सर्वे को लेकर केंद्र सरकार के निर्देश पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा 2 फॉर्म का लिंक जारी किया गया है। अगली खबर डीएलएड से है। तो डीएलएड में अभ्यर्थियों ने 18 फरवरी तक बैंक अकाउंट के साथ सारे विवरण देने को कहा गया है। 1.25 लाख डीएलएड अभ्यर्थी को पैसा लौटाया जाएगा, बिहार बोर्ड कहा गया है। और मैट्रिक इंटर छोटी गलती सुधार को 500 से बड़ी 800 देने होंगे। तो बिहार बोर्ड डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 के आवेदकों का परीक्षा शुल्क वापस करेगा। इसके लिए बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों से उनका विवरण मांगा है और सभी अभ्यर्थियों को 18 फरवरी तक अपना पूरा विवरण उनके बैंक खाते के साथ बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इसके बाद बोर्ड द्वारा आवेदन शुल्क वापस किया जाएगा। बोर्ड की माने तो निर्धारित तिथि के बाद किसी भी माध्यम से परीक्षा शुल्क पर आवेदन देने की समिति जो है द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। तो बोर्ड की वेबसाइट है www.biharboardonline.com पर आप 7 चरणों में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विवरण अपलोड करने की प्रक्रिया की जानी है। और इसमें जो है आपको आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, अस्थायी पता, पूर्ण विवरण, कोटि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैंक अकाउंट आदि देना होगा। और आपको बता दें कि ज्ञात हो कि बिहार बोर्ड द्वारा 2020 जनवरी में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि जारी की गई थी, जिसमें 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। चलिए आपको बता दें मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में किस किस चीज़ों पर बातचीत हुई और जिसके
आपको जो है ये प्रेस विज्ञप्ति आ चुकी है। प्रेस विज्ञप्ति बता दें कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुतिकरण हुआ। मुख्य बिंदु है सभी पंचायत उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई। इससे अब छात्र छात्राओं को अपने पंचायत में ही उच्च माध्यमिक स्तर की तक की शिक्षा मिल सकेगी। छात्राओं को शैक्षणिक स्तर बढ़ने से प्रजनन दर में और कमी आएगी। सभी पंचायत और उच्च माध्यमिक विद्यालय आधारभूत संरचना निर्माण कार्य में तेजी आए। उसके बाद बता दें कि आपको जहां शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षकों की बहाली जल्द हो, ताकि छात्र छात्राओं का पठन पाठन किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पहले राज्य का प्रजनन दर 4.3 था, जो घटकर 3 पर आ गया है और सभी पंचायत में 9वीं और 10वीं तक की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षक और छात्रों का जो है अनुपात 1:40 निर्धारित किया गया है, जो राष्ट्रीय मानक के अनुसार RTE के मतलब राइट टू एजुकेशन के अनुसार हो सकता है, जिस मानक पर राज्य सरकार लगभग पहुंच गया समझ सकते हैं। तो पटना 3 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग में स्थित संकल्प वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा विभाग के पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना, आधारभूत संरचना सहित एवं उच्च माध्यमिक नियुक्ति की अद्यतन स्थिति संबंधी प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ये सारे थे। आपको बता दें कि जिसके तहत 6421 पंचायतों उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों के रूप में चिन्हित करते हुए 6421 उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। सभी पंचायतों में 9वीं 10वीं पढ़ाई शुरू हो गई है। इन विद्यालयों में उन्नयन योजना के तहत स्मार्ट क्लास के माध्यम से पाठ्यक्रम के अनुरूप कंटेंट विकसित कर वर्ग संचालन की व्यवस्था की गई है। राज्य में अब कुल 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित है और इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति एवं आवश्यक आधारभूत संरचना का निर्माण चरणवार किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा ने प्रारंभिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या, प्रारंभिक विद्यालय में कुल कार्यरत शिक्षकों की संख्या, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति, शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुशिक्षकों की नियुक्ति, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधान अध्यापक पद पर नियुक्ति से संबंधित अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षक और छात्रों का अनुपात 1:40 निर्धारित किया गया था, जिस मानक पर राज्य अब लगभग पहुंच गया है। प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 2006 से सड़क स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा के सुधार के लिए कई कदम उठाए गए। बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालयों माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई। विद्यालय भवनों का निर्माण स्थानीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा किया गया, इसलिए लोगों को रोजगार मिला, साथ ही स्थानीय स्तर पर बिजनेस को भी बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट की बात सामने आई कि लड़कियां शिक्षित होगी तो प्रजनन दर घटेगा। उसी के आधार पर हर पंचायत में जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया, ताकि लड़कियां इंटर तक की पढ़ाई कर सके। सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई। इससे अब छात्र छात्राओं को अपनी पंचायत में ही उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिल सकेगी। छात्राओं का शैक्षणिक स्तर पर बढ़ने से प्रजनन दर में और कमी आएगी। जब हम लोगों ने काम संभाला है तो राज्य का प्रजनन दर 4.3 था, जो घटकर अब 3 पर आ गया है। उन्होंने कहा कि लड़कियों की शिक्षा बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मैट्रिक की परीक्षा में लड़कियों की संख्या में लड़कों से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय के आधारभूत संरचना निर्माण कार्य में तेजी लाएं। जहां शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षक की बहाली जल्द हो, ताकि बच्चों का पठन पाठन किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बैठक में मुख्यमंत्री प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमित सुबहानी और मुख्यमंत्री अतिरिक्त परामर्श श्री मनीष कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सहित विभाग के अन्य बड़े अधिकारी जुड़े हुए थे। अब कुछ सोशल मीडिया से खबर है। कंपनी 18 वर्ष के इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान, उपयोगकर्ताओं को 1.930 अरब घटकर 1.929 अरब बचे हैं। फेसबुक रोज इस्तेमाल करने वाले पहली बार घाटे और 20% की गिरावट आई। मेटा प्लेटफॉर्म इंक शेयरों में मेटा को 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दिसंबर तिमाही में मेटा की
10.3 अरब डॉलर कमाई हुई। इस दौरान बिक्री साल भर में 28.1 अरब डॉलर से 33.67 अरब डॉलर पहुंच गया है। हालांकि प्रति शेयर कमाई जो है 3.88 डॉलर से घटकर 3.67 डॉलर रह गई है। मेटा को 200 अरब डॉलर यानी 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कमाई के कम होने के पीछे एप्पल, टिकटॉक जिम्मेदार है। कमाई घटने के पीछे मार्क जुकरबर्ग ने एप्पल को जिम्मेदार बताया। मेटा का कहना है कि एप्पल की कई नई निजता नीति के चलते फेसबुक, इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन के लिए यूजर्स को टारगेट करना कठिन हो गया है। कंपनी ने टिकटॉक, यूट्यूब से भी नुकसान का हवाला दिया है। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी कंपटीशन है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को। तो फेसबुक वैश्विक दैनिक सक्रिय यूजर्स की संख्या जो है पिछली तिमाही में 1.930 अरब से घटकर 1.929 अरब पहुंच गई है। तो बता दें आपको कि एप्पल के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में नया बदलाव उपयोगकर्ता को ऐप को विज्ञापन के लिए उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नज़र रखने से रोकने का विकल्प देता है। फेसबुक ने आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसी व्यापक आर्थिक दिक्कतों को भी उपयोगकर्ताओं के घटने का कारण माना है। और आपको बता दें कि फेसबुक पर लॉगिन करने वालों की संख्या में भी गिरावट आई है। हर दिन इस तरह की गिरावट होती जा रही है। अगली खबर कॉलेज संस्थानों से है। तो 250 कॉलेज में कामकाज पर असर पड़ सकता है और वेतन के लिए ज्ञापन है। और राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सहित 250 अंगीभूत कॉलेजों में हजारों शिक्षकेतर कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। नहीं बनी बात तो जारी होगी हड़ताल। और हड़ताली शिक्षकतारी कर्मचारियों की राज्य सरकार से किसी प्रकार की बातचीत भी शुरू नहीं हो पाई है। तो आपको बता दें यहाँ पर कि शिक्षकेतर कर्मी जो है 13 सूत्री मांग को लेकर 4 दिनों की निश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। यहाँ पर महासंघ की मांग है बकाया वेतन, पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ, अंतर वेतन की राशि, भुगतान, सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष, विसंगतियों का निराकरण, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन, स्टाफिक पैटर्न नियुक्ति, कर्मचारियों का वेतन, बजट प्रावधान एवं पदाधिकारियों पर राज्य भर में जो है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के वेतनमान में सुधार खासतौर पर शामिल हैं। तो इसके महासंघ के अध्यक्ष हैं गंगा प्रसाद झा। यही सभी मिलके ग्रुप में कर रहे हैं इस तरह का हड़ताली प्रक्रिया निश्चितकालीन। अगली खबर आपको रेलवे से है। तो 7 दिन के अंदर पक्ष रखना होगा। खान सर समेत 6 नामजद शिक्षकों को भेजा गया है नोटिस। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा परिणाम धांधली का आरोप लगाकर पथराव, तोड़फोड़ आदि के मामलों में उनको पकड़ा गया है और बढ़ावा देने के लिए। चलिए अगली खबर देखते हैं हम लोग। अगली खबर है रेलवे से। तो बैंक की तरह जो है रेलवे में भी एक परीक्षा का नियम बने, इसके लिए जो है कहा क्या गया है कि रेलवे अभ्यर्थियों ने रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकारियों को बैंक की तरह केंद्रीकृत परीक्षा यानी एक परीक्षा और रिजल्ट की प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि IBPS भी सभी बैंकों की परीक्षा केंद्रीकृत तरीके से लेता है। इसका रिजल्ट भी केंद्रीकृत तरीके से जारी किया जाता है और जिस बैंक में जितनी वैकेंसीज होती हैं उसी अनुसार मेरिट के आधार पर कॉल करती है। श्रेणीवार मेरिट जारी करके सीटों को भरा जाता है। यह प्रक्रिया नियमित तौर पर चलती है। IBPS वेटिंग लिस्ट भी जारी करती है। इसके अनुसार रिक्तियां भरती है और इसका अपना कैलेंडर भी है और प्रत्येक साल IBPS क्लर्क और PO के लिए पद जारी करता है। ऐसा करने पर विवाद की आशंका नहीं रहती है। और दरअसल पटना NTPC स्नातक स्तरीय ग्रुप D की परीक्षाओं को लेकर RRB द्वारा छात्रों को शंकाओं को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। समस्याओं को सुनते हुए वहाँ अभ्यर्थियों ने EWS नए आवेदन को स्वीकार करने का भी प्रस्ताव दिया गया। वैकेंसी के समय EWS के सर्टिफिकेट बनाने में छात्रों को परेशानी हुई थी और बोर्ड के पास सुझावों पर RRB गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है और रेलवे की परीक्षा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। RRB के सभी बोर्ड जारी करते हैं कट ऑफ और इस प्रकार से RRB सिर्फ रिक्तियां और परीक्षा केंद्रीकृत कराता है पर सभी बोर्डों का कट ऑफ अलग अलग जारी करता है। इस वजह से कट ऑफ बहुत अधिक होता है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से अच्छे अंकों के बाद भी छात्र पिछड़ जाते हैं और इस प्रकार से इसके अलावा जिस बोर्ड में जितने सीटें हैं छात्रों को भीड़ भी उधर ही बढ़ जाती है। इस प्रकार से देखा जाए
तो रेलवे जारी नहीं करता परीक्षा कैलेंडर। आरआरबी देश का सबसे बड़ा बोर्ड है, बावजूद आरआरबी का खुद का कैलेंडर नहीं है। एक परीक्षा पूरा करने के लिए 3 से 4 साल लग जाते हैं। बिहार बोर्ड के कई जिलों में छात्रों से ले ली राय। दिल्ली से आई कमेटी बिहार के कई जिलों में भ्रमण कर छात्रों से सीधी संवाद कर रही है और परीक्षा से संबंधित समस्याओं के बारे में उनके जानने का प्रयास कर रही है। अभी तक कमेटी पटना, मुजफ्फरपुर छात्रों से मिल चुकी है। इसके अलावा कमेटी समस्तीपुर, दरभंगा, गया, धनबाद और रांची होते हुए दिल्ली लौटेगी। निष्कर्ष निकालकर अंतिम फैसला लेगी कमेटी। और आरआरबी के पटना के चेयरमैन राजेश कुमार व मुजफ्फरपुर के चेयरमैन मनीष चंद्रा ने बताया कि काफ़ी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पटना में 250 से ज़्यादा और मुजफ्फरपुर में 50 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने बातों को कमेटी के समक्ष रखा है। कमेटी अभ्यर्थियों की बातों को निष्कर्ष निकालकर अंतिम फैसला लेगी। अगली खबर है आपको कि उत्तर पश्चिमी से प्रारंभ होकर दक्षिण पूर्व दिशा की समाप्त होगा सीमांकन। नगर निकायों में वार्डों का परिसीमन शुरू, 10 तक पूरा करने का निर्देश। 8 मार्च को अंतिम रूप से गठित वार्डों का होगा गजट प्रकाशन। निकाय चुनाव की कवायद के तहत हो रहा है सीमांकन। 64 निकायों की जनसंख्या का हुआ है सत्यापन। आयोग द्वारा पहले चरण में 64 नगर निकायों की जनसंख्या का सत्यापन कर वार्डों की सूची उपलब्ध कर दी गई है। नागरिकों से 11 फरवरी से 24 फरवरी तक आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। इन आपत्तियों का निपटारा 13 फरवरी से 26 फरवरी तक करने का समय सीमा निर्धारित की गई है। तो वार्डों के गठन में बढ़ती जाएगी सतर्कता। अगली खबर सर्टिफिकेट से संबंधित है। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि गुरुवार को कहा कि अपना सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं कराने वाले शिक्षकों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो होगी कठोर कार्रवाई। और उन्होंने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश से नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी फोल्डर उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि जो शिक्षक अगर संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं कराते हैं तो इस मामले को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाकर ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद देते हुए उन्होंने गुरुवार को शिक्षा विभाग के अपर समीक्षा बैठक में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी और अतिरिक्त वर्ग कक्षाओं के निर्माण के बारे में विस्तृत विमर्श किया। अगली खबर, सरकार के संकेत मिलते हैं स्कूलों में साफ सफाई शुरू। सरकार की ओर से खोलने के संकेत मिलते ही स्कूलों की तैयारी शुरू कर दी है। साफ सफाई शुरू कर दी गई। कक्षाओं में स्कूल परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। अगली खबर मतदाता पहचान पत्र से है। तो वोटर लिस्ट में 1,70,683 मतदाताओं के नाम जो है एक फोटो समान है, देख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में 1,70,683 मतदाताओं के जो है नाम एक समान है। ये खबर आपको सिवान से है। तो सिवान जिले में 1,70,683 मतदाता हैं ऐसे जिनके मतदाता सूची में नाम या फोटो एक समान है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में कितने हो सकते हैं। और सबसे अधिक 105 सिवान विधानसभा क्षेत्र में 29,301 मतदाता हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर किए जाएंगे 1 सप्ताह में विलोपित। ये सारे दिक्कतें हैं जिसको बीएलओ को कार्य पदभार दिया गया है इस तरह का। तो इस प्रकार से बता सकते हैं कि मतदाताओं के नाम मतदाता सूची एक ही जगह रखने की तैयारी करते हुए दूसरे जगहों को उनका नाम और फोटो हटाने का निर्देश जारी किया गया है। और कंप्यूटर ऑपरेटरों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर को इस संदर्भ में संबंधित बीएलओ को प्रशिक्षित करने को कहा गया है। वह कैसे कार्य करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने प्राप्त निर्देशों के मद्देनजर इसे 1 सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि वैसे व्यक्ति जिनका फोटो मतदाता सूची में एक समान है वहां सत्यता की जांच की जाएगी और फोटो गलत होने पर प्रारूप 8 में फोटो प्राप्त कर रोल वेंडर के पास एंट्री कराने के लिए प्रपत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। यदि एक ही नाम का व्यक्ति मतदाता सूची में एक से अधिक जगह है तो उनका भौतिक सत्यापन करना है। इसके बाद ही सही स्थान पर निवास करने वाले व्यक्ति का नाम रहेगा, जबकि शेष नाम विलोपित कर दिया जाएगा। तो ये निर्वाचन आयोग की तरफ से कड़ी निर्देश है जिसे 1 सप्ताह में पूरा करना है। और ये काम शिक्षकों को ही दिया गया है जो बीएलओ के रूप में कार्यरत हैं। तो ये सिर्फ सिवान की घटना है, सिर्फ सिवान की घटना नहीं है, पूरे बिहार में भी हर जिले में इस तरह के जो हैं समस्या मिल रही है जिसका सामना शिक्षक यानी बीएलओ कर रहे हैं। अगली खबर है आपको
अगली खबर, वेतन की ज्ञापन। पंचायती राज एवं नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक जिनके वेतन मद में 100% राशि राज्य सरकार वहन करती है के वेतन भुगतान में उत्पन्न गतिरोध दूर करने की मांग परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ ने की। तो साथियों, जीपीएस स्टडी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसे शेयर जरूर करें फेसबुक, व्हाट्सएप पर और हमें मोटिवेट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी शिक्षक संबंधी न्यूज़ और वैकेंसीज बिहार के और भारत के शिक्षक जो संबंधी हैं, जो वैकेंसी हैं, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल से हो, नेवी हो स्कूल हो या आर्मी स्कूल हो, आपको नेत्रहाट स्कूल हो या अन्य किसी भी स्कूल की जानकारी और वैकेंसीज लेकर के हम आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।